सर मेरा आपसे सवाल है, जो मीठापुर का जो गोल चक्कर है, उसको गोल चक्कर बनाने के लिए उनका ये कहना है कि मीठापुर चौक को मैंने गोल चक्कर कराया था तो मेरे ऊपर केस दर्ज करवा दिया गया। क्या कहेंगे इसके ऊपर? नहीं, उनसे पूछा जाए कि उनके ऊपर किसने केस दर्ज करवाया। पहली बात, वो नकली बात करना बंद करे। वो नारायण दत्त नाम है उनका, वो नारायण दत्त कम है, वो नारायण का काम कम करते हैं और नारद का काम ज़्यादा करते हैं। उनको बताइए जहाँ भी विकास का काम होता। अभी आपको मैं बताऊं, अभी सबसे जो एक हमारे क्षेत्र के अंदर जो के ब्लॉक के अंदर जो पार्क, जिसको एमसीडी के अंदर लैंड एंड जो स्टेट है डिपार्टमेंट, उसके अंदर हमने उसको रजिस्टर करवाया। क्योंकि ये एलजी का आदेश है। इस तरह की बातें हैं कि दिल्ली के अंदर पर्यावरण को सुरक्षित कैसे रखा जाए, धूल मिट्टी धुएं इस प्रकार से फैला हुआ है, उसे देखते हुए पर्यावरण कैसे सुरक्षित हो। जो बहुत दिनों से एक ज़मीन पड़ी हुई थी, लगभग आधा एकड़ के लगभग, उसके ऊपर बहुत सुंदर पार्क बनाने का विचार बना, जिसको 93 में 1993 में जब भाई साहब श्री रामवीर सिंह बिधूरी जी विधायक थे, उन्होंने उसकी चारदीवारी की थी। और वो ज़मीन कॉलोनियों के बीच में, जो दूर दराज गांव देहात से चल कर के रोजी रोटी की तलाश में 15-20 साल 25 साल से, मैं स्वयं 25 साल इस कॉलोनी में रह रहा हूँ, उस के ब्लॉक और एन ब्लॉक को जोड़ने वाला इतना बड़ा ब्लॉक, जिसके अंदर एकमात्र ज़मीन है। आज हरिनगर वार्ड के अंदर एक भी ज़मीन ऐसी नहीं है जहां पर कि हम कोई विकास का काम कर सकें। और उससे जब हमने उसको बनाने का काम किया, उसका टेंडर किया, उसका वर्क ऑर्डर हो गया, उसमें कमिश्नर ने आदेश दिया, आप हमारे कार्यालय में आइए, हम आपको इसका मैं पत्र दूंगा, इसका मैं प्रूफ दूंगा। और लैंड एंड स्टेट एमसीडी के अंदर जो रजिस्टर्ड है, जब इसके काम को चालू हुआ, इसे मिट्टी डालने काम हुआ, तो आम आदमी समर्थित कुछ लोग जो जैतपुर गांव के थे, इन्होंने भेज करके उनको कहा कि तुम इस काम को रोको और यह ज़मीन तुम्हें कब्जा करके तुम इसकी प्लॉटिंग करो। ये लोग जो नारायण दत्त शर्मा के गुर्गे हैं, जो इसकी प्लॉटिंग करने ख्वाब देखते हैं, और हमने उसको सीधा चेतावनी दे करके भगाया और खदेड़ा और कहा ये कॉलोनी की ज़मीन है, ये दिल्ली सरकार की ज़मीन नहीं, ये भारत सरकार की ज़मीन नहीं, ये अब सौरभ बिहार में रहने वाले गरीब गुरबी कॉलोनी के लोग हैं, उनकी ज़मीन है। और यहाँ एक शानदार पार्क बनेगा और इसको लेकर के हम बहुत जल्द कॉलोनी महापंचायत करने वाले हैं, जिसके अंदर हमारे मुख्य अतिथि श्री रामवीर सिंह बिधूरी जी होने वाले हैं और ये आगाज़ करेंगे। और रामवीर सिंह बिधूरी जी के नेतृत्व में हम इस बात को कहने वाले, नारायण दत्त शर्मा जी, जिस कॉलोनी के लोगों को झूठी बातें करके तुम गांव और कॉलोनी के मुद्दे को उठा करके उसके आंखों में धूल झोंक करके जिस प्रकार से तुमने काम किया है, और काट की हानि एक ही बार चढ़ती है। तुम्हारा नकली चेहरा, तुम्हारे चेहरे पर से जो नकाब है, इस पार्क ने तुम्हें खींच दिया है। और इस आने वाले चुनाव में तुम्हें वो सबक मिलेगी, इस कॉलोनी के लोगों के दुख और दर्द को कि छाती पर लात देकर के तुम कॉलोनी के लोगों के साथ जो जिस प्रकार के तुमने विश्वासघात किया, वो तुम्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आने वाले समय में कॉलोनी के लोगों ने ये प्रण किया है कि उन्होंने जिस प्रकार के पार्क बनाने में बाधा डाला है, और पार्क तो शानदार बनेगी, उसमें बहुत बड़ा महापंचायत कॉलोनी की होने वाली है। और हम सब मिलकर के सारे लोग, बीजेपी के सारे पार्षद, बीजेपी के सारे कार्यकर्ता, सारे वर्कर श्री रामवीर सिंह बिधूरी जी के नेतृत्व में हम बहुत जल्द उसको करने वाले हैं। और वो पार्क जिस तरह को वो लोगों उन्होंने अपने अवांछित लोगों को भेज कर काम को रोकने का काम किया है, वो होने वाला नहीं है। और आपके इस चैनल के माध्यम से हमारे श्री रामवीर सिंह बिधूरी जी, बहुत बड़ी बात है, मैं श्री नारायण दत्त शर्मा जी को चुनौती देता हूं। मैं तो अदना सा कार्य करता हूं, वो मेरे सामने बैठ कर डिबेट कर ले, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगी। और मैं बताऊंगा विकास किसे कहते हैं और विनाश किसे कहते हैं। जिससे कि आज 4-4.5 साल में एक टंकी रोड की समस्या का समाधान नहीं हो पाया। वो बारात घर क्या बनाएंगे, वो क्या सड़कें बनाएंगे, वो क्या नालियाँ बनाएंगे। वो कॉलोनी के विकास के लिए नहीं, बल्कि अपने और अपने परिवार के विकास के लिए विधायक बनाया। सर पहले भी कई बार और आज भी एक सभा में नारायण दत्त शर्मा ने यह कहा था कि भारत 70 साल पहले आज़ाद हुआ है, लेकिन जो बदरपुर विधानसभा है वो 3.5 साल पहले आज़ाद हुआ है। क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि वो नारायण दत्त शर्मा जी केजरीवाल जी के वो दत्तक पुत्र हैं, जो केजरीवाल जी को आज तक ये नहीं पता है राजनीति कहते किसे हैं। उनके जो लोग थे,
जो नज़दीकी थे उन्होंने लात मार के दुत्कार करके भगा देने वाले। ये नरेंद्र शर्मा जी को राजनीति का पता नहीं है। वो केवल एक जिस प्रकार से एक तूफान, एक सुनामी आ जाए, उस सुनामी में कुछ कीड़े मकोड़े बह करके समुद्र किनारे या गाँव में आकर बस जाते हैं। उसी सुनामी के अंदर एक राजनीतिक जो अन्ना हजारे का आंदोलन था, उस सुनामी के तत्व कीड़े मकोड़े तरफ बह करके राजनीतिक रूप से विधायक बन चुका है। उसे नहीं पता राजनीति कहते किसे हैं। वो 70 साल और 80 साल, उसको ये पूछिए कि 70 साल पहले जब देश आज़ाद हुआ था, उस आज़ादी के सही मायने में दीवाने कौन थे, उसको ये नहीं पता होगा। उन्हें बोलना और करना, यानी उसकी नीति और नीयत दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। उसकी करनी और कथनी में बहुत बड़ा अंतर है। वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं, वो एक सामाजिक आक्रांता है, एक सामाजिक नासूर है। वो आने वाला समय में कॉलोनी के लोगों की आंखों में धूल झोंक करके जिस प्रकार से उन्होंने यहाँ के मत लेकर के आज एक विकास पुरुष हमारा विधायक होता, इस क्षेत्र का दृश्य कुछ और होता। और केंद्र में मोदी जी होते और हमारे क्षेत्र में विधुरी जी होते, तो आप देखते इस क्षेत्र का कितना काम होता है। इसलिए कहना चाहता हूँ, ऐसी आक्रांता, ऐसे मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति के बारे में मुझसे प्रश्न ना पूछे तो ज़्यादा बढ़िया है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, मैंने पिछली बार भी आपके इस मंच के माध्यम से, जब वो चौबे जी थे, मैंने बताया था कि अगर वो इतने शानदार और असरदार और क्रांतिकारी बात करने वाले विधायक थे, तो 5 वार्ड है इस बदरपुर विधानसभा के अंदर, पाँचों के पाँचों वार्ड में उसके प्रत्याशी की जमानत जब्त तीसरे स्थान पे। किसी ने भी 4,000, 4,500 उसको पार नहीं कर पाया। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र का ये सौभाग्य रहा है कि हमें 2 बार रामवीर सिंह विधुरी जी ने 5 वर्ष तक नुमाइंदगी की और तीसरी बार उन्होंने केवल 1 वर्ष का किया। और उस 1 वर्ष के कार्यकाल में उसके जो पिताजी है, राजनीतिक पिता हैं जिसे केजरीवाल जी कहते हैं, उनसे ज़्यादा बजट ला करके अपने विधानसभा में विकास किया। इसे कहते हैं राजनीतिक चातुर्य, इसे कहते हैं राजनीतिक क्षमता, इसे कहते हैं राजनीतिक समझ। और इसी समझ के कारण इस क्षेत्र का दुर्भाग्य रहा कि आज हमें इतना शानदार और असरदार हमें विधायक के रूप में श्री रामवीर सिंह विधुरी जी होते, आज इस क्षेत्र की स्थिति कुछ और होती।